जी नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। और आज बात कर रहे हैं हम रीजनिंग फाउंडेशन बैच की। बहुत अच्छे से हमारा रीजनिंग फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसकी आज 5वीं क्लास है। और 5वीं क्लास में हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन की आज दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने अपने चैप्टर किए हैं और आपने उन चैप्टर की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली होगी और ब्लड रिलेशन आपकी बहुत अच्छी समझ में आया भी होगा, जिस प्रकार से मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बताया था। आज हमारी ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे पिछली जो क्लास थी उसमें 6th क्वेश्चन तक हमने किए थे, तो 7वें क्वेश्चन पर आज हम चलते हैं। देखिए क्या है। ए पी का भाई है। ए पी का भाई है। जिसने नहीं देखी थी पिछली क्लास उनको मैं बता देता हूँ। जैसे भाई का संबंध सेम पीढ़ी में होता है, सेम पीढ़ी में होता है। ए भाई है पी का, तो भाई को हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। और जैसे भाई को नहीं, बॉयज़ को हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। और यदि कोई महिला है तो उसको हम माइनस से दिखाते हैं। ठीक है। ए भाई हो गया पी का, पी क्यू की माता है, तो पी माता हो गई यहाँ पर किसकी? क्यू की। क्यू इसका बेटा या बेटी होगी। क्यू एफ का पुत्र है, तो क्यू किसका पुत्र है भाई? एफ का। तो देखो, जब ये पी का भी पुत्र है और इसमें कह रहा है एफ का पुत्र है, तो ये मम्मी हो गई, तो पापा हो जाएंगे यहाँ पर एफ। तो पी और एफ क्या हो गए यहाँ पर? पति पत्नी हो गए। ठीक है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एफ ए से तो ए से देखेंगे हम एफ की ओर, तो ए एफ को क्या बोलेगा भाई? ये बहन और बहन का पति क्या बोलते हैं? बहन के पति को जीजा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जैसे ए और बी सी की संतान है। ए और बी सी की संतान है। यहाँ पर देखिए, ए और बी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, संतान है भाई किसकी? ये सी की। अभी तक किसी का भी जेंडर पता नहीं लगा है। ए और बी सी की संतान है, इतना हमने डायग्राम बना लिया है। यदि सी ए का पिता है, यदि सी पिता हो गया भाई, सी पिता हो गया किसका? ए का। ए का जेंडर अभी तक भी हमें पता नहीं है। लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, तो ये पुत्री होगी भाई। जब ये कह दिया कि बी सी का पुत्र नहीं है और सी बाप है उनका, तो पुत्री होगी। ठीक है। बी सी का पुत्र नहीं है। बी और सी कैसे संबंधित है? बी और सी कैसे संबंधित है? जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि बी और सी कैसे संबंधित है, तो पहले हम बी को देखेंगे। कि बी क्या है, और बाद में हम सी को देखेंगे कि सी क्या है। तो बी और सी है जैसे, तो बी क्या है? पुत्री है। बी क्या है? पुत्री है। और सी क्या है? पिता है। तो पुत्री व पिता। ऑप्शन देख लो, पुत्री और पिता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुत्री और पिता यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात कर लेते हैं। जे और के सहोदर है। सहोदर क्या होता है? एक ही पेट से जन्मे। क्या होता है? एक ही पेट से जन्मे सहोदर कहलाते हैं। तो मतलब वो भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, या बहन या भाई भी हो सकते हैं। एक ही पेट से जन्मे भाई, एक ही पेट से जन्मेंगे तो ऑब्वियसली दोनों की माता जी एक ही होगी। तो जे और के सहोदर है। जे और के सहोदर है। ठीक है। अभी तक जेंडर किसी का इसमें पता नहीं है। एम जे का मामा है,
तो जे का मामा कौन हो गया, जे की माँ, ये जे की माँ हो गई, और इसका भाई जो होगा वही तो मामा होगा। तो यहाँ पर कौन है, एम मामा है किसका, जे का। भाई जे की माँ, माँ का भाई, भाई हमारी माँ है, हमारी माँ का भाई हमारा क्या लगता है, मामा लगता है। तो वहीं पर जे की माँ और जे की माँ का भाई एम है, तो वो जे का क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो वही बात बोली है, एम जे का मामा है, एस के की नानी है, एस क्या है, के की नानी है, एस के की नानी, तो के की माँ की भी माँ होगी एस, तो एस क्या है यहाँ पर, नानी हो गई किसकी, के की। ठीक है भाई, हमारी हमारी माता जी की माता जी हमारी क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो वही बात बोली है, एस के की नानी है, ए एस की इकलौती बेटी है, तो एस की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। भाई इकलौती बेटी तो ए हो जाएगी, एम तो बेटा है। ए का एम से क्या संबंध है, ए का एम से, तो एम की ओर से देखेंगे, तो हम कहाँ से देखेंगे, एम की ओर से देखेंगे, ए की ओर, एम से देखेंगे हम ए की ओर, एम ए को क्या बोलेगा, तो ये भाई है, तो ए क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं। जैसे 10 पर हम चलते हैं, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए को भाई बना दो यहां पर किसका, बी का। सी बी का पति है, तो सी बी का पति, तो बी का पति कौन हो जाएगा यहाँ पर, सी, पति है तो प्लस, और बी क्या हो जाएगी यहाँ पर, माइनस हो जाएगी। ठीक है, सी ई का पुत्र है, जो सी होगा वो पुत्र किसका है भाई, ई का। ई का जेंडर अभी तक हमें पता नहीं है। एस ई की पत्नी है, जो एस है वो ई की पत्नी है, ई की पत्नी कौन हो गई, एस, तो ई क्या हो गया, पति हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं, एस बी से किस प्रकार संबंधित है। जो ये एस है, जो ये एस है बी से, तो बी की ओर से देखा जाएगा एस की ओर, बी एस को क्या बोलेगा, तो बी क्या बोलेगा भाई, बी तो बी की सास हो गई ये, तो भाई बी का पति, और पति का पिता है ये, और ये इसकी पत्नी है, तो पति की माता, तो पति की माता को क्या बोलते हैं, सास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जैसे सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, तो कैसे बनाएंगे हम, सी बी का भाई है, ठीक है, भाई बना दिया, बी का अभी तक जेंडर हमें नहीं पता है, और डी ई के दादा या नाना है, और डी ई के दादा या नाना है। ठीक है, बी डी की बहू है, और ए ई के पिता है। बी बहू होगी किसकी, डी की, तो बहू है तो माइनस, और बहू किसकी होगी भाई, इसका जो भी पति है, तो यहाँ पर बी डी की बहू है, तो डी यहाँ पर ले लो भाई, डी का जो पुत्र होगा और पुत्र की जो वाइफ होगी उसे ही तो बहू बोलते हैं, बहू वो नहीं, पति पत्नी में पत्नी को बहू नहीं बोलते, सास और ससुर की ओर से बहू बोला जाएगा। भाई बेटे की पत्नी को बहू बोलते हैं, वो देसी भाषा में कह देते हैं कि फला की बहू, फला की बहू। तो ऐसे वाइफ को बहू सिर्फ सास बोलते हैं, सास और ससुर ही बहू बोलेंगे। ठीक है, अब ये पहली लाइन देखिए, डी ई के दादा या नाना है, डी ई के दादा कब होंगे भाई, इसका कोई पुत्र है ई,
ई के दादा, तो दादा है तो प्लस, ई का जेंडर अभी तक पता नहीं है। तो यहां पर देखो ई का जो पिता होगा और पिता के भी पिता, उसको क्या बोलेंगे हम, दादा बोलेंगे। तो वही बात बोली है, डी ई के दादा या नाना है। और ए ई के पिता है, ई के पिता कौन हो गए, ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूरा हो चुका है, देखिए क्या पूछा है। सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से, तो ई की ओर से देखेंगे हम, किस ओर, सी की ओर देखेंगे। तो क्या है ये भाई, ये ई की माता और माता जी का भाई, मामा लगता है भाई, माता जी का भाई क्या है, मामा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आइए 12th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, पी भाई है किसका, क्यू का। इतनी बात हो गई। अगली लाइन पर चलते हैं। आर क्यू की माता है, आर क्यू की माता है, आर जो है यहां पर माता हो जाएगी किसकी, क्यू की। ठीक है। एस आर का भाई है, एस आर का भाई है, तो एस यहां पर भाई हो जाएगा किसका, आर का। ठीक है, बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए ऐसे ऐसे आपको करते जाना है, ऐसे ऐसे आपको डायग्राम बनाते जाना है। ठीक है। टी आर के पिता है, टी आर के पिता है, तो आर के भी पिता हो जाएंगे कौन यहाँ पर, टी, और टी को हम क्या ले लेंगे, प्लस यहाँ पर ले लेंगे हम, टी को क्या ले लेंगे, प्लस। टी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी की ओर से देखेंगे, पी की ओर, सॉरी पी से, तो से इधर से कहा है, तो पी की ओर से देखेंगे हम, टी की ओर। पी टी को क्या बोलेगा, तो पी क्या बोलेगा टी को, भाई ये पी, पी की माताजी और माताजी के भी पिता, भाई हमारी माताजी है, हमारी माताजी, माताजी के पिता कौन है, नाना, कौन होंगे, माताजी के पिता को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। साथियों समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा हो या नहीं भी आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको समस्या आ रही है, किस चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ आपको कम समझ में आ रही है। जो भी साथी देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए ए बी का पुत्र है, तो जो ए है, ए वो पुत्र है किसका भाई, बी का, ए पुत्र है किसका, बी का। बी सी का पिता है, बी पिता है किसका, सी का, सी इसका भाई या बहन होगी, सी इसकी भाई या बहन होगी। भाई ए बी का पुत्र है तो ए पुत्र हो गया बी का। ठीक है, बी सी का पिता है, तो ए का तो पिता है ही बी, ए का तो पिता है ही और सी का भी पिता है, तो इसका मतलब ए की भाई या बहन होगी सी। ठीक है, सी डी की पत्नी है, सी पत्नी है किसकी, डी की। ठीक है, तो डी पति हो जाएगा, डी पति हो जाएगा, पत्नी है। ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, तो डी की पुत्रियां कौन हो जाएगी यहाँ पर, ई और एफ, ई और एफ दोनों पुत्रियां हैं किसकी, डी की। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सेम वैसे ही आप डायग्राम बनाइए, कोई भी गलती होने के चांस नहीं होंगे। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, क्या पूछा है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ ए से, तो ए की ओर से देखेंगे हम एफ की ओर, ए की ओर से देखेंगे हम एफ की ओर, तो ए, तो देखो ए, ठीक है, ए की बहन, ए की बहन कौन है, सी, और बहन की लड़की है ना ये, तो बहन की लड़की, बहन की पुत्री। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है, बहन की पुत्री, कोई समस्या नहीं है।
बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, देखिए एक मिनट। यस, ए बी के पिता है, तो जैसे बोल रहा है वैसे डायग्राम आप बनाते जाइए। ए बी के पिता है, तो ए यहां पर पिता हो गए किसके भाई, बी के। सी और डी बी के भाई है, सी और डी बी के क्या है, भाई है। ई डी की पत्नी है, ई डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन हो जाएगी यहां पर, ई, ये इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। और एफ ई की पुत्री है, और एफ ई की पुत्री, एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई की क्या हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी। ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से, तो यहाँ पर देखो ए से ई की ओर देखो, ए क्या बोलेगा ई को, ए क्या बोलेगा यहाँ पर ई को। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं नहीं, करते हैं, अधिकांश जो एग्जाम में बैठते हैं वो क्या करते हैं, जैसे पूछा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो वो ई से रिश्ता निकाल देंगे ए की ओर। तो ई, तो अब इसमें पूछा क्या है, ई ए से किस प्रकार, तो हम ए से देखेंगे, हम क्या देखेंगे, ए से देखेंगे, किसकी ओर, ई की ओर। तो क्या बोलेंगे हम इसको, देखिए ए का पुत्र, सी डी कौन है, ए का पुत्र है, और पुत्र की वाइफ पुत्र वधू होती है, पुत्र वधू होती है, तो यहाँ पर आंसर तो हो जाएगा आपका डी। लेकिन कुछ जो साथी है, कुछ जो विद्यार्थी है, वो क्या करते हैं, ई से ए की ओर रिश्ता निकाल देंगे, ई से ए की ओर निकाल देंगे। तो ई अगर ए की ओर देखेंगे तो क्या होगा भाई, पति, और पति का भी पिता, पति का पिता, तो उसको क्या बोल देंगे, ससुर। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर यहाँ पर ससुर भी कर सकते थे अगर ससुर ऑप्शन में दिया होता। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी आपको कहा जाए कि किस ओर से, ई ए से, तो आपको ये लाइन पकड़नी है ए से, तो ए की तरफ से देखेंगे हम दूसरे की ओर, ए क्या बोलेगा दूसरे को, सिर्फ ये आपको देखना है। ठीक है, तो गलती नहीं होगी, नहीं तो आप ए की तरफ से देखने की बजाय ई की तरफ से देख लो तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। जैसे पी क्यू का पति है, तो यहाँ पर देखिए पी पति है किसका, क्यू का, पी पति है यहाँ पर किसका, क्यू का, क्यू को हमने पत्नी बना दिया। आर क्यू के पिता है, तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर पिता है किसके, क्यू के, आर पिता है किसके, क्यू के। एस आर का पुत्र है, तो एस आर का पुत्र है, तो आर का पुत्र है भाई, पुत्री कौन है, क्यू, और पुत्र कौन हो जाएगा, एस, तो क्यू और एस भाई बहन हो गए। ठीक है, पुत्र है। और टी आर की माता है, और टी यहाँ पर टी ऊपर कर लो, टी आर की माता है, यहाँ पर टी क्या है, माता है आर की, टी आर की क्या हो गई, माता हो गई। इतना हमने कर लिया। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी टी से, तो टी से बोला है ना, देखो टी से, तो टी की ओर से देखेंगे हम किसकी ओर, पी की ओर, जिससे बोला जाए वहां से देखेंगे हम, टी से, तो टी की तरफ से हम देखेंगे किसकी ओर, पी की ओर। टी क्या बोलेगा पी को, तो देखो ये क्या है, पुत्र, और पुत्र की पुत्री, भाई पुत्र की पुत्री है, भाई पुत्र की पुत्री का पति, पुत्र की पुत्री का पति, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, बहुत अच्छे से आपको करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप इसमें मेल फीमेल का निर्धारण इसमें सबसे मेन होता है। मेल फीमेल का निर्धारण अगर आपने सही तरीके से कर लिया है तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाइए, कोई समस्या आपको इसमें नहीं होगी। जैसे जैसे आप डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट आपका डायग्राम बनेगा। आप एक बार बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई को कहाँ बैठाना है। भाई को हम बराबर में बैठाएंगे। अच्छा, कोई भतीजा है तो वो हमसे एक पीढ़ी नीचे आएगा, हमारे पिताजी है तो एक पीढ़ी ऊपर आएंगे, दादा नाना या नानी है तो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर आएंगे। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन इसमें होते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार आप वीडियो को देखकर आराम से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। कोई भी चैप्टर है तो किसी भी चैप्टर की आप अगर प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 बार तो ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा, तो समझ में आपकी ज़रूर आएगा। हो सकता है आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़े। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कोई भी सुझाव दे सकते हैं, या कोई भी समस्या है, किसी भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।